ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई ई-कॉमर्स स्टोर्स फेल क्यों होती हैं या फिर जो ड्रॉप शिपिंग स्टोर हैं वो फेल क्यों होती हैं। देखो उसके लिए पीछे बहुत ज़्यादा बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड के आंसर हो सकते हैं और बहुत सारी वजह हो सकती है फेल होने के लिए। लेकिन जो मेन कुछ चीज़ें होती हैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि अगर आपका ई-कॉमर्स स्टोर है या अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर शुरू करने की सोच रहे हो, तो आप ये गलतियाँ ना करो, आप ये गलतियों से बच जाओ। क्योंकि मेरी भी कुछ स्टोर्स फेल हुई हैं और उससे क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक कर देना, ताकि थोड़ा सा एल्गोरिदम का पुश मिले वीडियो को और वीडियो थोड़ी सी आगे जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आपका लैंडिंग पेज बहुत खराब होता है या फिर पुअर लैंडिंग पेज इज बेसिकली कि आपका जो लैंडिंग पेज यानी कि जो आपका प्रोडक्ट पेज होता है बेसिकली। ठीक है, तो जो आपका प्रोडक्ट पेज होता है दैट इज नॉट, वो ऐसा फील नहीं देता है कि एक ब्रांडेड वेबसाइट है, या फिर वो ऐसा फील नहीं देता कि लोग आपकी पेज पे ट्रस्ट कर पाए। ठीक है, जब आप कहीं किसी वेबसाइट पर जाते हो तो अगर वो वेबसाइट आपको ट्रस्ट का एहसास दिलाती है कि हाँ भाई ये वेबसाइट देखने में अच्छी लग रही है, यानी कि इसके पीछे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आपके अंदर ट्रस्ट आता है एंड देन यू मेक योर बाइंग डिसीजन। तो ऑनलाइन जब आप काम कर रहे हो तो वहां पर जो बहुत मेन चीज़ है दैट इज बिल्डिंग योर क्रेडिबिलिटी। ठीक है, जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाते हो लोगों के सामने, तो आपका जो बेसिकली जब लोग परचेस करते हैं वो इंक्रीज हो जाता है, जो परचेस बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है। तो आपके लिए जो आपका लैंडिंग पेज है, जो आपका प्रोडक्ट पेज है, उसको आप अच्छा रखो। आपके लैंडिंग पेज पर कम से कम प्रोडक्ट की मोर देन 2 to 4 वीडियोस, उससे 2 to 4 इमेजेस होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा ही हो तो बेटर है। कुछ लोग केवल सिंगल इमेज लगा कर देते हैं या फिर एक दो इमेज रख देते हैं, तो इतनी उससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, हैव अ वेरी क्लियर हाई विजुअल्स, हाई क्वालिटी के विजुअल्स होने चाहिए। प्लस आपकी जितने ज़्यादा आप इमेजेस या फिर वीडियोस आप अपने पेज पे डाल सकते हो। अब जितने ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं कि आपने पूरे पेज पे वीडियो इमेजेस ही भर दिया है। ठीक है, बंदे को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। मतलब हाँ, आप 5-6 इमेजेस या इमेजेस रखो। अगर आप चाहो तो एक जिफ भी डाल सकते हो। आपका प्रोडक्ट अगर वीडियो को सपोर्ट करता है तो आप वीडियो डाल सकते हो। ठीक है, यानी कि मेक श्योर कि आपका लैंडिंग पेज ऐसा रहे कि जब कोई स्ट्रेंजर आपके पेज पर आ रहा है तो उसको एक ट्रस्ट का फील आए, क्रेडिबिलिटी का फील आए, एंड देन ही कैन मेक उसका बाइंग डिसीजन वहां पर वो बना पाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो लैंडिंग पेज है यानी जो आपका प्रोडक्ट पेज है वो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम हमारे बैड प्रोडक्ट पे। देखो, आपने पेज अच्छा बना लिया लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ही खराब हो रखा है, अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च सही से नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप प्रोडक्ट रिसर्च को रिगार्डिंग आप कहोगे कि आप प्रोडक्ट रिसर्च पे वीडियो बना दो, तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बना दी है। प्लस मेरा एक फ्री कोर्स भी है ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स के ऊपर, जो कि पूरी चीज़ें कवर करता है प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, आप उस फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर भी लिया होगा। ठीक है, वहाँ पर मैं प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में आपको अच्छे से बताया है। तो नाउ, अब बैड प्रोडक्ट इन द सेंस कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है या तो वो पहले बहुत ज़्यादा बिक चुका है, अब वो एक सैचुरेटेड स्टेट में जा चुका है। अब देखो, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको सैचुरेशन स्टेट में जाने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता है कि बस वो 1 महीने बिका उसके बाद सैचुरेशन में चला गया। सेकंड चीज़, आप कोई प्रोडक्ट ऐसा चुन लिया है जो कि अब नहीं बिकने वाला। जैसे कि लेट्स सपोज आप कुछ अभी इस टाइम पे आप कुछ मास्क वगैरह सेल करने जा रहे हो। ठीक है, तो अब फिलहाल सिचुएशन ऐसी आ गई है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं या फिर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए जो मास्क वाला सीन है वो उतना अच्छे से नहीं चलेगा। ठीक है, यानी कि आपको सिचुएशन के हिसाब से ही प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है या फिर आने वाली टाइम की क्या सिचुएशन है। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के रिगार्डिंग अगर आप प्रोडक्ट खोजना चाहो तो आप उसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट खोज सकते हो और उसका आप ऐड चलाना शुरू कर सकते हो। वैसे अभी तो दिवाली में बहुत कम टाइम रह गया है। अगर आप आज से शुरू करना चाहते हो तो आप आज से शुरू कर सकते हो। कुछ उस टाइप के प्रोडक्ट लेकर के आप आगे बढ़ना, यानी कि आप प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट चूज करके आगे बढ़ सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा एवरग्रीन प्रोडक्ट है जो कभी भी सेल हो सकता है, देन आप उसको भी लेकर के आगे बढ़ोगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट कि अगर आप चाहो तो आप फेसबुक एड्स टारगेटिंग मास्टरी में ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि आप कैसे फेसबुक एड्स के थ्रू उन लोगों को टारगेट करोगे जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। यानी कि जब आप फेसबुक एड्स में टारगेटिंग करते हो, अगर आपको टारगेटिंग में दिक्कत आ रही है, आप उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हो जो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और आपका कॉस्ट पर परचेज नीचे आएगा, या फिर आपका परचेज आ रहा है मगर वहां पर जो कॉस्ट पर परचेज है वो काफी हाई जा रहा है जिसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं है, तो अगर इन सब चीजों को आप अवॉइड करना चाहते हो, देन आई हैव अ कोर्स फॉर यू विच इज नोन एज टारगेटिंग मास्टरी, जहां पर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप हिडन इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके, लो कॉस्ट हिडन इंटरेस्ट का यूज करके अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। प्लस कैसे आप ऑडियंस सेट ऑफ ऑडियंसेस को खोजोगे जो आपके लिए हाई कन्वर्टिंग होगी, प्लस एट लो कॉस्ट पे कन्वर्ट होंगी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। ठीक है, ये पूरी चीज़ें वर्क की है मेरे लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए, प्लस और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप चाहो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मेक श्योर कि आप उसे ज्वाइन करो।
एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू। आगे बढ़ते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये इस वजह से मैं भी फेल हुआ था, प्लस बहुत सारे लोग फेल होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो का मतलब होता है जितना पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हो उतना पैसा बिजनेस से वापस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि मान लो आपने 1000 रुपये लगाया तो आपको 1000 से ज़्यादा या फिर 1000 रुपये वापस आना चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है तो आप लॉस में जाने लगोगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। तो मेक श्योर कि आपके पास उतना कैश फ्लो होना चाहिए। अगर कैश फ्लो नहीं है तो पीछे आपके पास बैकग्राउंड में कैश होना चाहिए। लेट्स सपोज आपने एड्स में 1000 रुपये डाले, लेकिन आपका 1000 रुपये का रिटर्न ही आपको नहीं मिला वापस, तो वहां से आप क्या करोगे, आप लॉस में जाने लगोगे और फिर एक लॉन्गर टर्म में, ठीक है, आप लॉस में रहोगे, जिसकी वजह से आप बिजनेस आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कैश फ्लो को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने एड कॉस्ट को कम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता है, ई कॉमर्स बिजनेस होता है, यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा मेन होती है, क्योंकि वही एक चीज है जो आपके कंट्रोल में है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप शिपिंग चार्जेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप जिस सप्लायर से जो सप्लायर आपको प्रोडक्ट दे रहा है उस प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जितने में दे रहा है उतने में ही देगा आपको। जहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो दैट इज योर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नीचे जाएगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नीचे जाती है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो भी मेंटेन हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि एडवर्टाइजिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका एडवर्टाइजिंग में हाथ सही नहीं चल रहा है, फेसबुक एड सही नहीं चल रहा है, तो मेक श्योर कि आप टारगेटिंग मास्टरी को चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, सो दैट आप यहाँ पर अपने कैश फ्लो को भी मेंटेन कर पाओगे, प्लस अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा पाओगे। तो कैश फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैश फ्लो के लिए आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो कि आप कितना पैसा डाल रहे हो बिजनेस में, कितना आपको वापस आ रहा है। ये काम मैं अभी भी करता हूँ। फिलहाल के लिए मेरे पास मोबाइल पे एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखे हैं जिसमें मैं ये चीज़ लिखता रहता हूँ। देखो फेसबुक आपको डेटा दे रहा है, आपको शॉपिफाई सब कुछ डेटा दे रहा है, लेकिन एक सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं अलग से नोट करता रहता हूँ कि मैंने कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा मुझे आज के दिन वापस आया, यानी कि डेली बेसिस पे मैं ये चीज़ करता रहता हूँ। मंथली पे भी वो तो एंड में एवरेज हो ही जाता है, लेकिन हाँ मैं डेली बेसिस पे ये करता हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो, आप ये नोट कर सकते हो कि आप हर दिन कितना लगा रहे हो, कितना आपको वापस मिल रहा है। अगर आपको वो चीज़ उतनी ही मिल रही है तो मेक श्योर कि आपका फिर कैश फ्लो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए यू कैन चेक द टारगेटिंग मास्टरी क्लास। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से आपका जो ई कॉम बिजनेस है वो फेल होता है। एंड अगर आप फेल हो चुके हो, तो अगर इसके अलावा भी आपकी कोई और वजह रही हो तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप शुरू करने जा रहे हो तो ये सारी गलतियां आप मत करना। ठीक है, अच्छे से सीख लो सारी चीज़ों को, उसके बाद शुरू करना। और अगर आप नहीं सीख रहे हो चीज़ों को, बस आपको लग रहा है कि यार रिजल्ट आ जाएंगे, तो बहुत ऐसा ही है। ठीक है, या फिर आप किसी और को देख रहे हो और उनको देख के लग रहा है कि इसके आ रहे हैं तो मेरे भी आएंगे बिना सीखे, तो वो नहीं होने वाला। पहली चीज़ आपको सीखने पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छे से सीखो और उसके बाद बिजनेस को शुरू करो, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।